क्रांतिकारी शहीदों का योगदान भगत सिंह से लेकर सुखदेव तक। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भारत के महान क्रांतिकारी शहीद नहीं होते तो क्या आज हम स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते? क्या आज़ादी हमें इतनी आसानी से मिल पाती? अगर आप इसका उत्तर सोचते हैं तो ये स्पष्ट है कि इन क्रांतिकारियों का योगदान सिर्फ उनके समय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हमारे दिलों में जीवित है। आज हम इस विशेष अवसर पर उन क्रांतिकारियों के योगदान की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हम बात करेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान शहीदों के बारे में जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया। भगत सिंह का योगदान। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान और प्रेरणादायक नायक माने जाते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। वे मात्र 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए, लेकिन उनके विचार, उनकी क्रांति और उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भगत सिंह का विश्वास था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और जातिवाद जैसे मुद्दों पर भी संघर्ष की आवश्यकता है। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग एक उग्र क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे और उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। उनका सबसे प्रसिद्ध कृत्य था सेंट्रल असेंबली बम कांड, जिसमें उन्होंने उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंके। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय जनता अब चुप नहीं रहेगी, वे अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े होंगे। भगत सिंह की ये सोच न केवल एक सेनानी की ही नहीं थी बल्कि एक गहरे विचारक की थी। उन्होंने अपनी जेल की दीवारों के भीतर रहते हुए मैं नास्तिक क्यों हूँ और सरफरोशी की तमन्ना जैसी रचनाएं लिखीं, जिनसे उनकी विचारधारा और उनका संघर्ष स्पष्ट होता है। वे मानते थे कि अगर समाज में बुराइयों को खत्म नहीं किया गया तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। उनका ये उद्धरण आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, इंकलाब जिंदाबाद। राजगुरु और सुखदेव का योगदान। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव का नाम भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद महत्वपूर्ण है। राजगुरु का जन्म 24 जुलाई 1908 को पुणे में हुआ था। वे एक निडर क्रांतिकारी थे। उनका जीवन केवल संघर्ष से भरा हुआ था। उनके साथ हमेशा भगत सिंह और सुखदेव का नाम साथ था। जब लाला लाजपत राय और हुए पुलिस हमले में उनकी मौत हो गई तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने जेम्स ए स्कॉट को मारने का निर्णय लिया। इस कृत्य ने इन तीनों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया। सुखदेव का ध्यान हमेशा समाज की असमानताओं को दूर करने पर था और वे मानते थे कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उनका ये दृष्टिकोण न केवल उन्हें एक महान क्रांतिकारी बनाता है बल्कि ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह का मिलकर लाहौर में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ चलाए गए संघर्ष ने इन क्रांतिकारियों को एक नया चेहरा दिया। इन तीनों ने अपनी शहादत से ये सिद्ध कर दिया कि वे किसी भी प्रकार की कूटनीति और समझौते के बजाय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। क्रांतिकारी शहीदों का समर्पण। इन क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत से ये सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता का मूल केवल लड़ाई और संघर्ष से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई
तो ये केवल उनकी व्यक्तिगत शहादत नहीं थी, बल्कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हर शहीद के बलिदान का प्रतीक बन गया। इन महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य दिन अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिए। उनकी शहादत ने न केवल भारतीयों के दिलों में क्रांति की आग भड़काई, बल्कि भारतीय समाज को ये समझाने का कार्य किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये समाज में समानता, बंधुत्व और न्याय की आवश्यकता भी है। आज के संदर्भ में इन क्रांतिकारियों का योगदान, आज जबकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि ये स्वतंत्रता हमें उन वीरों के बलिदान से मिली है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता केवल उस समय प्राप्त नहीं होती जब एक राष्ट्र विदेशी हुकूमत से मुक्त होता है, बल्कि ये उस समय भी जरूरी होती है जब समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं विद्यमान होती हैं। इन शहीदों के योगदान को हमें केवल स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उनके आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज के समय में जब समाज में भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय बढ़ रहे हैं, हमें उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को और बेहतर बनाने का काम करना चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनमोल है। इन क्रांतिकारियों ने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ राजनीतिक सत्ता से नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता से भी है। आज जब हम स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, हमें इन शहीदों के बलिदान को न केवल याद करना चाहिए, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों का पालन करके एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इन वीरों की शहादत को सलाम करते हुए हमें उनके कृत्यों और विचारों को अपनी जीवन की दिशा बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन महान व्यक्तियों के रास्ते पर चलें तो हम न केवल अपने देश को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज की भी स्थापना कर सकते हैं।